दो चीज को बहुत संभाल के रखो अपने। किसको? बोले एक आंख को, एक कान को। बहुत संभाल के रखो इसको, आंख को और कान को। हाँ, नहीं गर्त में गिराने वाले यही दो हैं, ये नेत्र और ये कान, ये गर्त में गिराने वाले हैं। संभाल के नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन नेत्रों को, इन कानों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। अजामिल ब्राह्मण है, तपस्वी है, समिधा बीनने के लिए गया जंगल में। इसने अपने नेत्रों से क्या देखा? एक वैश्या पर पुरुष के साथ रत है, नामना नष्ट सदाचारो। वहीं से इसने देख क्या लिया? ऐसा ऊट पटांग दृश्य देख लिया, इसके मन मलिन हो गया, मन मलिन हो गया। अजामिल ने एक बार ऐसा दृश्य देखा है और उसका मन मलिन हो गया। और ऐसा मन मलिन हुआ कि महाराज नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दासी को ही ला करके घर में रख लिया, घरवाली बना लिया इसने। सोचो, केवल आंख से एक बार ऐसा गंदा दृश्य देख लिया तो उसकी यह स्थिति है। और हम रोज घर में टीवी और मोबाइल देखते हैं। एक बार केवल उसने देखा तो यह स्थिति, और रोज हम टीवी मोबाइल देखते हैं। वैश्या को घरवाली लाके बना लिया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, सब समाप्त हो गया। लेकिन भजन का प्रभाव, भजन किया, ब्राह्मण है, संतों ने कृपा करी। संत आए गांव में, भैया कोई भगत का घर बता दो। अब लोग तो भैया यही जानते हैं कि अजामिल ही सबसे बड़ा पंडित है, ठीक ठाक यही है, भेज दो भाई उन्हीं के घर में जाएं। चले गए। अजामिल तो था नहीं, ये तो मस्त था कहीं और। उसकी घर वाली थी सीताराम, घर वाली निकल आई। महाराज बड़ी कृपा करे। अरे बोले भगत जी कहाँ हैं? बोले कौन भगत जी? अरे बोले आपके पतिदेव। बोले महाराज किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है, हमारे पतिदेव तो भगत कोई नहीं है, कोई भगत नहीं है, वो तो किसी भी लायक नहीं है, इसलिए महाराज आपको किसने गलत कह दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। उसको दया आ गई। महात्मन यहीं रुकिए, कोई बात नहीं, बना के नहीं खिला सकते हम, लेकिन सूखा तो दे सकते हैं। यहीं बैठ के आज आसन लगाइए, यहीं रहिए, यहीं प्रेम से पाइए। सूखा सामान दे दिया, आटा दाल चावल, और महात्माओं ने अपना दंड कमंडल बटुआ सब वहीं रखा और भजन करते हुए रसोई बनाई, ठाकुर जी को पवाया और स्वयं पाया। रात्रि के समय यह आया तो देख लिया इसने, ये बाबा जी लोग कहाँ पड़े हैं मेरे घर पे। महाराज उठो यहाँ से, भागो यहाँ से। महात्मा बेचारे करे क्या? भैया आप कौन? अरे बोले जिसके घर में उसी का मालिक मैं हूँ महाराज। चलो यहाँ से दंड कमंडल उठाओ। बोले आप ही अजामिल हैं? बोले हम ही अजामिल है, उठिए। बोले आपके घर प्रसाद पाए हैं, कुछ दक्षिणा नहीं मिलेगी? कुछ दक्षिणा तो दीजिए। बोले महाराज बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, आपका दंड कमंडल हमने नहीं छीना है अभी, यही समझो आप, बहुत कृपा है। नहीं ये दंड कमंडल भी आपका चला जाएगा, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से उठाइए। इतने में तो घर वाली आ गई। महाराज बड़े बड़े नेता अभिनेता बाहर ही होंगे, घर में सब बिल्ली होते हैं सब। जैसे ही घर वाली निकली, दुनिया डरती है अजामिल से, लेकिन अजामिल डरते अपने घर वाली से। जैसे ही निकली, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे नहीं देवी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये सब पता नहीं कहां से आ गए दंड कमंडल लिए। घर वाली ने कहा हमने रोका है। बोले महाराज साल भर रुको, कोई दिक्कत नहीं, साल भर रुको, सब व्यवस्था। महात्मा समझ गए भाई पावरफुल है, ऐसे नहीं। देवी पंगत किया है तुम्हारे घर, बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे, कुछ तो दो। अजामिल ने कहा महाराज चलो यहाँ से, भूत से पूत लेना चाहते हो, चलो। देवी ने कहा अरे रुक जाइए। हाँ महाराज मांगिए। आपकी कितनी संतान है?
अजामिल ने कहा आपको क्या लेना देना है संतान से मेरे? देवी ने कहा चुप रहिए, अब आप कुछ मत बोलिएगा। महाराज 9 संतान है, 10वीं होने वाली है। अच्छा। महात्मा ने कहा एक काम करो, जो संतान होवे अब की बार उसका नाम नारायण रख देना। ठीक है महाराज। महात्मा तो चले गए, लेकिन महात्मा की वाणी को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने जब 10वीं संतान के रूप में पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। छोटा बेटा है, छोटे बेटे में सबकी आसक्ति होती है, मैया बाप सबकी आसक्ति छोटे में होती है। अब जिसके एक ही है उसी में आसक्ति होगी। नाम नारायण रखा। चोरी करके आए नारायण यहाँ आओ, जाने लग जाए नारायण हम जा रहे हैं, नारायण आओ खाओ, नारायण आओ सो, नारायण पानी लाओ, नारायण कपड़े लाओ, नारायण तुलसी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, हर समय नारायण नारायण। मैया भी नारायण खा लो, नारायण सो जाओ, नारायण घूम लो, मैया भी नारायण नारायण करने लगी। कालांतर में एक दिन यह लेटा था और यम के दूत आ गए। एक आश्चर्य की बात यह है कि यम के दूत इसको दिखाई दे रहे थे। गले में इसके फंदा लगाया और यम के दूत खींचने लग गए। आसक्ति थी इसकी अपने सबसे छोटे बेटे में जो बाहर खेल रहा था, और जैसे ही यम के दूत फंदा खींचने लगे बेटा सामने खेलते हुए दिख गया। आसक्ति थी, इसने जोर से बुलाया नारायण बचाओ। क्या बोला? नारायण बचाओ। वो खेलता हुआ नारायण तो नहीं हुआ, नहीं आया, लेकिन वो वैकुंठ से नारायण आ गया। भगवान नारायण के पार्षद सब आ गए। भगवान के पार्षद आ गए, यम के दूतों को 2-2 गदा मारी, बाहर छुड़ा करके, ए बाहर चलो, क्या कर रहे हो ये सब? ये देख रहा है, ये खींच रहे हैं, ये बचाने के लिए आ गए। यम के दूतों ने कहा आप कौन हैं? बोले हम नारायण के दूत हैं। बोले हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं है भिखमंगे, हम भी यमराज के दूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। नारायण के दूतों ने कहा तुम धर्म के बारे में जानते हो कुछ? यम के दूतों ने कहा हाँ हम जानते हैं। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः। वेद ही नारायण है, नारायण ही वेद है, यही धर्म है। तो बोले सब जानते हुए भी तुमने इसको क्यों पकड़ रखा है? अरे बोले नहीं ये नारायण नहीं है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले मूर्ख ही हो क्या तुम सब? ये भगवान नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं अपने बेटे का नाम ले रहा है। नहीं ये भगवान का नाम ले रहा है। अरे नहीं ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। तुम बताओ पहले हमारे नारायण का नाम नारायण है कि इसके बेटे का नाम नारायण है? भाई पहले तो नारायण का नाम ही नारायण है। मार के भगा दिया। यम के दूत चले गए। जाकर के धर्मराज जी के पास गए, दंड पास सब फेंक दिया। बोले नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले पिटने के लिए थोड़ी नौकरी करनी महाराज, पिट करके आए, ऐसी नौकरी किस काम की? बोले क्या हुआ? पूरी बात बताई। धर्मराज ने कहा अरे यमदूतों आज तुम्हारा कल्याण हो गया, तुमने उन नारायण के दूतों को देख लिया। तुम कहते हो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, मैं किसी और का ध्यान नहीं करता हूँ, मैं भी उन्हीं नारायण का ध्यान करता हूँ। महाराज ये नारायण है कौन? क्या महिमा है उनकी? क्या महिमा है उनकी? तो धर्मराज जी स्वयं कहते हैं कि इनकी महिमा केवल हम 12 लोग ऐसे हैं जो हम इनको जानते हैं। और बोले उतना ही जानते, बहुत कम, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं जानते हैं। कौन कौन है? बोले स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम। वयम में मैं भी हूँ, सबसे लास्ट में मेरा भी, मैं भी वयम में हूँ। ये 12 भागवत हैं हम थोड़ा थोड़ा उनके गुणों को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमको तो ये सीधे सीधे बताओ किसको लाएं किसको ना लाएं, इसके सिवा हमको ज़्यादा नहीं जानना।
तो धर्मराज जी कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसके जीवा के अग्रभाग से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसका मस्तक कभी एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका है, ऐसे जीवों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती खींच के लाना, यही धुलाई किया जाएगा उसकी। कृत विष्णु कृत्यान, जबरदस्ती खींच के लाना। जिसके जिह्वा के अग्रभाग से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, संतों के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के लाना, फिर बताएंगे उनकी, यही धुलाई करेंगे बढ़िया अपने घर में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया अब आप स्वयं देख लो, आप नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे अपने हिसाब से। जिसकी जीवा के अग्रभाग से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता, संतों के चरणों में नहीं झुकता है, ये सब तो यमराज के यहाँ जाएंगे पक्का। रजिस्ट्रेशन है इन लोगों का पक्का। यमराज जी ने स्वयं कहा है भैया, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकेगा, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, वो यमराज के यहाँ जाएगा। इसलिए जिसको यमराज के यहाँ जाना हो वो नाम मत लो, भगवान को प्रणाम मत करो, अपने आप यमराज जी के यहाँ पहुँच जाओगे और बढ़िया धुनाई होगी, यहाँ भी होगी वहाँ भी होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया भगवान का नाम अवश्य लो, और भगवान का नाम लेते रहोगे सब काम बनता रहेगा। इसलिए प्रेम से ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी का भजन करो, जितना हो सके गृहस्थ में सारे कर्म करते हुए, अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, जितना समय मिले चलते फिरते, उठते जागते, सोते खाते पीते सब में नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। हाँ कि नहा के करना है कि बिना नहाए करना है, लिखा हुआ है सुचिर असुचिर वा, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, सूतक हो पातक हो, कुछ भी, हर समय भगवान का नाम लो। उसके लिए कोई शुद्धि अशुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन आप हर समय कर सकते हैं, चाहे रात करो, चाहे दिन करो, चाहे दोपहर करो, कभी भी करो, सुबह शाम कभी भी, जब मन कर जाए बस लग जाओ। जब मन कर जाए आपका, आप उनके भजन करने लग जाओ, और भजन कर लोगे तो काम बन जाएगा। इसलिए ठाकुर जी का कीर्तन अवश्य करना चाहिए।